एक मैरिज हॉल में 90 लड़कों को बैठा के क्वेश्चन रटाया जा रहा 90 था। लड़के 90 लड़के तो ये 90 लड़के को जो रटाया क्वेश्चन सही रटाया या गलत रटाया जा रहा था, ये प्रमाणित हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था और 1-1 लाख रुपया ले लिया गया था। लेकिन रटवाया जा रहा था उसमें 10 की अरेस्टिंग हुई है। जिन लड़कों ने 9th-10th का SCRT और NCRT पढ़ा होगा और करंट का SPDA देखा होगा तो उन लड़कों का निश्चित रूप से परीक्षा अच्छा गया होगा। GSGK से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हुए और कब तक का पूछा गया? देखिए करंट तो 2024 का भी है। कुल मिलाकर अब तक जितना भी सिपाही का परीक्षा हुआ है उन तमाम सिपाही की परीक्षाओं में पहली बार, अगर कहें हम पहली बार, तो पहली बार ये सिपाही की परीक्षा पूर्णतः सिलेबस पर आधारित थी, जो बच्चों को दिक्कत नहीं किया। 75 से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा, लेकिन 75 से कम भी कटअप नहीं जाएगा। फिर कट ऑफ बोल रहे हैं, कट ऑफ का खेल बहुत बुरा हो जाता है, आपको मालूम होगा। बुरा कौन बोलता है जो जिंदगी में कभी पास नहीं किया। हाँ। तो कटअप जाकर टीचर हो गए, हम कटअप नाम नहीं बताए तो धिक्कार है हमारे ऊपर। मैं नेता नहीं हूं, मैं चंदा वसूलने वाला नेता नहीं हूं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे। देखिए, बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम खत्म हो चुका है और सीधे पहले पेपर के बाद हम दरोगा गुरु रहमान सर के पास पहुंच गए हैं। सुबह लाइव किए थे 2 घंटे में और उस समय रहमान सर भी जुड़े थे और ऑल द बेस्ट बोला था। उसके बाद सारे अभ्यर्थियों ने ढेर सारा प्यार दिया था। हम सीधे पहुंच गए क्योंकि लाइव में हमने बोला था कि जैसे पेपर खत्म होगा हम दरोगा गुरु रहमान सर के पास पहुंचेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर आपने देखा होगा, आपके हिसाब से एकदम सही कैसा रहा पेपर, लेवल कैसा था, सब चीज बताइए। देखिए, एक तो बात कल ही खगड़िया में जो घटना घटी थी, खगड़िया में जो कि चंदन कुशवाहा SP हैं और हमारे बहुत ही अंतरंग हैं, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक मैरिज हॉल में 90 लड़कों को बैठा के क्वेश्चन रटाया जा रहा था। 90 लड़के तो ये 90 लड़के को जो रटाया क्वेश्चन सही रटाया या गलत रटाया जा रहा था, ये प्रमाणित हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था और 1-1 लाख रुपया ले लिया गया था। लेकिन रटवाया जा रहा था उसमें 10 की अरेस्टिंग हुई है। उसके बाद भी डर लग रहा था क्योंकि अब तक सिपाही भर्ती बोर्ड ने कभी भी सिपाही लायक परीक्षा लिया ही नहीं। वो उठपटांग जो मन में आए पूछो तो जाने वाला काम कर रहा था। लेकिन इस बार जब सारे करीब सैकड़ों बच्चों से मैंने एनालिसिस किया और क्वेश्चन उठा के देखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 बजे जैसे अभ्यर्थी बाहर निकले हैं सीधे आपको फोन करना शुरू कर दिए थे सब लोग? नहीं, तो फोन करते क्या, मैं सेंटर पर ही था, मैं PN एंगुलम में भी था, उसके बाद मैं आपको GT पाटलिपुत्रा में भी था, मैं चारों तरफ से घूम रहा था। तो उस फोन भी आना शुरू हो गया। तो फोन आना शुरू हो गया तो क्वेश्चन लड़के बोल रहे, तो मुझको हमको लगा कि लड़के मजाक कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जब टोटल उतर के आया तो देखिए कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा था जो बिल्कुल ईजी था। जो 10 से 12 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में थे ये? 10 से 12 सब सब्जेक्ट मिला के, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ईजी था। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको टफ नहीं थे, मॉडरेट थे और 9th-10th SCRT और NCRT पर आधारित थे। तो जिन लड़कों ने 9th-10th का SCRT और NCRT पढ़ा होगा और करंट का SPDA देखा होगा तो उन लड़कों का निश्चित रूप से परीक्षा अच्छा गया होगा। अच्छा, ये बताइए कि कौन से सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा पूछा गया, कौन से सब्जेक्ट से एकदम नहीं पूछा गया? नहीं, पूछा तो लगभग सब सब्जेक्ट से पूछा गया है। साइंस का क्वेश्चन जो था थोड़ा सा उलझाऊ था क्योंकि वो उलझाऊ था। उलझ गए होंगे आपके अभ्यर्थी? नहीं, अब हमारे अभ्यर्थी नहीं उलझते हैं, इसलिए नहीं उलझते हैं कि वो NCRT और SCRT के गहनतम से विचार करते हैं। तो आपको निसंदेह हम कह सकेंगे साइंस का क्वेश्चन ही है जो इसको 75 कटअप पर लाकर रोकेगा। लेकिन NCRT का अध्ययन करने वालों को लेकर परीक्षा बहुत बढ़िया है। GSGK से कितने क्वेश्चन पूछे गए हुए और कब तक का पूछा? देखिए, करंट तो 2024 का भी है कि एशिया कप में किसको हराया, तो श्रीलंका ने भारत को हराया, तो 2024 तक है। लेकिन कुल मिलाकर अब तक जितना भी सिपाही का परीक्षा हुआ है उन तमाम सिपाही की परीक्षाओं में पहली बार, अगर कहें हम पहली बार, तो पहली बार ये सिपाही की परीक्षा पूर्णतः सिलेबस पर आधारित थी, जो बच्चों को दिक्कत नहीं किया। अच्छा, जो भी आप पढ़ाए थे उसमें से कितने क्वेश्चंस लड़े? क्योंकि हमेशा आपके क्वेश्चन जो क्वेश्चन पढ़ाए हम लोग सब वही क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं। अगर मैं कहूँ 100 तो बहुत लोगों की फटने लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। नहीं, बोलूंगा क्यों नहीं, मैंने पढ़ाया है, मैंने पूरा गुरुकुल के शिक्षक लोगों ने पढ़ाया है। वो जाके मिला के देख ले क्वेश्चन में क्या है परिस्थिति, और जो अभी इंटरेक्शन हो रहा है बोर्ड पर वो भी आप लोग देख लें। ये क्वेश्चन 100% सारा SCRT हम लोग टच किए थे, NCRT टच किए थे, इसलिए सिपाही के बच्चों को निश्चित रूप से फायदा होगा। अभी भी 45 सेट मेरा ऑनलाइन YouTube पर विद्यमान है रहमान सिविल सर्विस में। आपको विश्वास नहीं हो तो कल तक का टोटल निकाल के देखें, उसमें से 80 से 85 क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट और डिट्टो लड़ा है।
अच्छा ये बताइए कि पहला दिन आज था, उसके बाद कुछ दिन और परीक्षा है, तो आपको क्या लगता है कि पहला दिन के बाद जो दूसरा तीसरा सब परीक्षा होने वाला है, किस टाइप के लेवल होंगे? इसी टाइप के होंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी, सचिव महोदय से बात हुई थी, उसमें ओएसडी थे, उनसे बात हुई थी। तो मैंने कहा था कि सर 6 सीट में परीक्षा है, तो कहीं भारी कहीं कहीं हल्का होगा, तो बोले कि नहीं, बिल्कुल ही एक ही लेवल को बनाए रखने का हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा, चाहे पहला चरण का हो या अंतिम चरण का हो। 9th 10th SCRT, 9th 10th NCRT रट तो गई कि होंगे, उसको रिवाइज करें और स्पीडी के लिए, अब करंट के लिए स्पीडी देखें, निश्चित रूप से सफल होंगे। क्या लग रहा है कट ऑफ का जो रहेगा इस बार, बढ़ेगा घटेगा? नहीं, 75 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन 75 से कम भी कट ऑफ नहीं जाएगा। फिर कट ऑफ बोल रहे हैं, कट ऑफ का खेल बहुत बुरा हो जाता है, आपको मालूम होगा। बुरा कौन बोलता है? जो जिंदगी में कभी पास नहीं किया, हाँ। जो जिंदगी में कभी पास नहीं किया, वही कट ऑफ की बात करता है। टीचर ही ना बताएगा। अगर अब बच्चा जो परीक्षा दिया है, अब परीक्षा देने के बाद सबसे पहले तो उसको ये मिलाएगा कि उसका कितना सही हुआ है, उसके बाद दूसरी उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ अगर टीचर हो गए हम कट ऑफ नहीं बताए तो धिक्कार है हमारे ऊपर। मैं नेता नहीं हूँ, मैं चंदा वसूलने वाला नेता नहीं हूँ, मैं कट ऑफ बताऊंगा और 75 जनरल का जाएगा। आपको दरोगा गुरु बोला जाता है, तो देखिए पहला सेटिंग मतलब कि आज पहला एग्जाम था, पहला पेपर खत्म हुआ है, फिर आप अगर 75 बोल देते हैं तो सारे लोग जो है ना वो सपना देखने लगेंगे जिसका 76, 77 या 75 रहेगा। तो आप एकदम सीने ठोक के 75 पर लॉक कर रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा और 2-3 नंबर घट जाना, बढ़ेगा नहीं। 75 से बढ़ेगा नहीं, ठोक के बढ़ेगा नहीं। 76 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, घट सकता है, बढ़ेगा नहीं, लेकिन कट ऑफ यही रहेगा। अब मान लीजिए बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब गुंडागर्दी हुई है। 100% अगर बढ़ जाता है इसका मतलब धांधली हुई है। हमेशा मानते हैं कि आप जो भी दरोगा में बोल देते हैं, जो भी सिपाही इस बार धांधली नहीं हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 75 इज मोर सफिशिएंट मार्क फॉर क्वालिफाई। रहमान सर का कट ऑफ नहीं लगा तो गुंडागर्दी हुई है। हाँ बिल्कुल 100%। कैसे मानेंगे? 94 से पढ़ा रहा है गुरु रहमान। हाँ। हम 1 साल परीक्षा होने के 1 साल पहले अगर कट ऑफ बता दे तो वो कट ऑफ सही होता है। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन देखने के बाद हम बता रहे हैं। नहीं सर, लगातार आप लाइव में भी जुड़े थे सुबह में, लगातार फोन आ रहा है और मैंने सबको यही बताया। धांधली वाला फोन आया कि नहीं, ये हमें बताइए ना, क्योंकि वो नहीं, धांधली कहीं फोन नहीं है। खगड़िया से लड़के पूछे कि सर क्वेश्चन ऐसा हुआ, कहीं इस तरह की बात नहीं हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें बजरंगबली की कृपा से पकड़ अच्छी है, इसलिए सारे लोग बता रहे थे किसी भी तरह का कोई धांधली नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए दरोगा में आपने झंडा गाड़ दिया, हमेशा झंडा गाड़ते हैं, इस बार भी आपने झंडा गाड़ दिया। इस बार तो रिकॉर्ड बना दिया आपने, जो ट्रांसजेंडर वाला चीज हुआ, और आपने बीच सड़क पर ट्रांसजेंडर के जितने भी मौजूद थी उनके साथ वादा किया था कि देखिएगा बिहार पुलिस भर्ती में ना हम आंधी ला देंगे। तो क्या हम लोग मान लें कि वो आंधी आ चुका है? आंधी चक्रवात आएगा इस बार। ट्रांसजेंडर का तो सबका हो जाएगा। ट्रांसजेंडर 30 से 35 के बीच में जिनका होगा उनका रिजल्ट होगा, उतना मैंने अपने बच्चों को तैयार कर दिया है, तो वो श्योर हो जाएगा। और बाकी लोग जो है वो 75 का इंतजार करें। 18 लाख लड़का दिया यार, 18 लाख में 2-3-4 लाख लड़का भी ऐसा SCRT NCRT नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए 75 से। आप क्या बोलते थे अपने अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को, कि यही पढ़ो? मैं यही बोलता ही था कि NCRT 9th 10th SCRT 9th 10th पढ़े, बाकी कुछ मत पढ़ने की आवश्यकता। लाइव में एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया या बाकी है? नहीं, क्वेश्चन हो रहा है, मैंने कुछ कर दिया है, बाकी रजनी सर आज रात में फिर से लाइव आके तहलका मचा देंगे? नहीं, मैंने तहलका मचा दिया है और रात को फिर से आगे एकदम विधिवत तहलका मचा देंगे कि ये पोजीशन है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, कट ऑफ इतना जाएगा। अलग अलग गुरु अलग अलग कट ऑफ बताते हैं, इससे अभ्यर्थी जो है ना वो थोड़े से डगमगा जाते हैं। तो वो सिपाही दरोगा में, खासकर सिपाही दरोगा में, ऐसे भी भरोसा करते ही हैं, लेकिन सिपाही दरोगा में ना आंख बंद करके गुरु रहमान सर जो कट ऑफ बताते हैं उस पर रहते हैं। भले ही बाकी टीचर्स कट ऑफ अपना बता दें, लेकिन होता है कि आपका जो बोली निकल जाता है, आपके मुंह से जो निकल जाता है वही कट ऑफ चल जाता है। तो आप देखिए, वो तमाम बच्चों और बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना काल के बाद वाले शिक्षक और जो नेता, नए नए चिटपुटिया नेता उभरे हुए हैं, उनसे बच के रहिएगा। 75 अगर मार के आए हो तो फील्ड का रास्ता नापो। इस बार अदम्य अदिति फिजिकल सेंटर भी शुरू होने जा रहा है, शुरू हो जा रहा है। सम्मी यादव जी से मैंने बात कर लिया है, वो आएगा, तुरंत शुरू कर रहे हैं और उन लोगों को हम लोग फिजिकल शुरू मान लिए कि सब में झंडा गाड़ा, सब में झंडा गाड़े हैं। फिजिकल वाले इस बार चलो भाई, दरोगा में लोग बुलेट थार दे रहा था, तो इसमें बाबू आप लोग बुलेट थार मत बिके। थार तो नहीं देगा सब, अभी भी नहीं दिया। आप क्या दीजिए? मैं वर्दी दूंगा, मैं बुलेट थार तो
कैप तो आप कल पहना है, केक भी काटा, हाँ, तो जश्न का माहौल। जश्न का माहौल था, उसी तरह का जश्न का माहौल रहेगा। सर बुलेट था, कि बुलेट था, छी छी ना, हम तो पहले ही बोलते हैं कि ना बुलेट दे, बच्चों को इस तरह का लालच देना समाज को विकृत अवस्था में ले जाने के बराबर है। मैं उन तरह के शिक्षकों से बचने का बात बताता हूं, इसलिए आप आश्वस्त रहें। 75 अगर मारा है आपने, फील्ड का रास्ता धर लीजिए। फिजिकल आप बोल रहे हैं कि शुरू कर रहे हैं कि फिजिकल में भी कुछ झोल मोल हो गया था दरोगा वाले में, इसीलिए फिजिकल खुद का शुरू कर हाँ हाँ हाँ, फिजिकल में जो फिजिकल सेंटर से लोग खरीदता है आपको दरोगा को, और दरोगा भी चले जाते हैं मटन भात पर और मटन भात पर चले जाते हैं, तो इसमें नहीं जाए बेचारे लोग। इसलिए मैं फिजिकल सेंटर शुरू करूंगा जिसका फी 1100 रुपया रहेगा और गरीब बच्चों के लिए 11 रुपया जो है वो, जो है। मतलब पेपर मस्त था, पेपर मस्त था, दमादम था, जबरदस्त था। जो मैंने पढ़ाया है वो कहीं नहीं गया है। पैसा पे इस बार नहीं ना बनेगा। नहीं पैसा भी इस बार नहीं बनेगा। यूट्यूब पर देख लीजिए कितना क्वेश्चन लड़ा है। बस अब बाप रे, ये तो आप फिर खुला चुनौती देते। हाँ, खुला चुनौती है। 45 सेट और 3-5 प्रूफ के साथ ना है सब चीज, प्रूफ के साथ है सब। वो देख लीजिए, मैं तो जोड़ूंगा नहीं 4500, वो जाके मिला लो, अब मिला के बताओ कि 85 प्लस है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो रहमान पढ़ाना छोड़ दे। होगा तो सामने वाला को तो उस लायक है ये नहीं कि पढ़ावे या नहीं पढ़ावे, लेकिन मेरा जो बात सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। बिल्कुल। देखिए, कट ऑफ के बारे में बता दिया हमें दरोगा गुरु रहमान सर ने, उसके बाद फिजिकल शुरू हो रहा है, ये भी खुशखबरी एक दे दी है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा कट ऑफ बताते हैं, दरोगा हो, सिपाही हो, शिक्षक भर्ती हो, हमेशा अपने कट ऑफ पर रहते हैं और बार बार आइएगा तो भी उसी कट ऑफ पे रहेंगे। ये नहीं कि बोल देंगे कि नहीं कट ऑफ ऐसा वैसा। और गुरु रहमान सर ने पेपर रिव्यू दे दिया है। आप भी जानते हैं कि जैसे बिहार पुलिस भर्ती का एग्जाम खत्म हुआ, हम वादा किए थे कि दरोगा गुरु रहमान सर के पास जाएंगे और यहाँ पे पेपर रिव्यू हमने ले लिया है। क्या कुछ कहना था कट ऑफ पर, क्या कुछ कहना था बाकी मुद्दों पर, वो आपने सुन ही लिया। तो अब इंतजार किस बात का, जो बोले हैं वो जाके चेक कर लीजिए। अब जिसको जो सोचना है वो सोचिए, क्योंकि दरोगा गुरु रहमान सर ने फिर से झंडा गाड़ दिया है। दूसरी बार भी हम पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरे दिन जब परीक्षा होगा फिर से हम पहुंचेंगे, क्योंकि पहले दिन का रिव्यू हो गया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।